अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत। भारत के समर्थन में खुलकर आया ईरान। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन ने भी जताई नाराजगी। अमेरिका को याद दिलाए कायदे कानून। भारत ने अमेरिकी राजनयिक को दूसरी बार किया तलब। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत के बाद अमेरिका और ट्रंप सरकार चारों ओर से घिरती नजर आ रही है। ओमान के तट पर कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को दूसरी बार तलब किया। भारत ने कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले को बेहद चिंताजनक बताया और इस मामले को अमेरिका के सामने सख्ती से उठाया है। अमेरिकी राजनयिक जेसन मीक्स को दूसरी बार तलब किया गया। जेसन मीक्स के साथ करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय में इस मुद्दे पर बातचीत हुई और इस दौरान भारत ने कड़ा विरोध भी जताया है। वहीं इस हमले में भारतीयों की मौत के बाद अब ईरान खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है और अमेरिका को जमकर खरी खोटी सुनाई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और पब्लिक डिप्लोमेसी सेंटर के प्रमुख इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय नाविकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों और उनके दोस्तों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता है और भारत की जनता और भारत सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है। इस्माइल बकाई ने बयान में अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, यह हमले अमेरिका की कथित हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती की जारी नीति का स्पष्ट उदाहरण है। उनके अनुसार इस तरह की कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री सुरक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। इस्माइल बकाई ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका के कथित गैरकानूनी व्यवहार के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसी गतिविधियां ग्लोबल शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं और समुद्री मार्गों पर सुरक्षित और स्वतंत्र आवाजाही को प्रभावित करती हैं। इस बीच अमेरिकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर संयुक्त राष्ट्र समेत दूसरे संगठनों और देशों ने अमेरिकी कार्रवाई की तीखी आलोचना की है और इसे अस्वीकार्य बताया है। अमेरिकी दादागिरी के सामने तनकर खड़े होते हुए अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन IMO ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर असर डालने वाली सभी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समुद्र में व्यक्ति की सुरक्षा का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। IMO के महासचिव आर्सेनियो ने कहा कि वो किसी भी पक्ष की ओर से की गई ऐसी किसी भी हरकत की कड़ी निंदा करते हैं जिससे नाविकों की जान और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा को खतरा हो। वहीं IMO के बयान से सहमति जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ने इस हमले की निंदा की। स्टीफन डुजारिक ने कहा कि खास बात यह है कि सेंटेबेलो टैंकर पर हमला हुआ और कई भारतीय नाविक मारे गए और इस हमले की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने साफ तौर पर निंदा की है और हम उस बात का पूरी तरह से समर्थन और अनुमोदन करते हैं। आपको बता दें कि ओमान के तट के पास जिस कमर्शियल पोत पर अमेरिकी हमले का दावा किया गया उसमें कुल 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। जहाज पर मौजूद 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया जबकि 3 भारतीय लापता बताए गए थे। बाद में लापता लोगों में से 2 के शव बरामद किए गए और अभी तक चीफ इंजीनियर पटानाला सुरेश का कोई पता नहीं चल पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके जीवित मिलने की उम्मीद भी बहुत कम बताई जा रही है। इस घटना के बाद भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और अमेरिकी राजनयिक के सामने मामले में कड़ा विरोध जताया है। हालांकि इस पर अभी अमेरिका की ओर से कोई औपचारिक बयान या सफाई सामने नहीं आई है। ऐसे में देखना होगा कि भारत को अपना अजीज दोस्त बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हॉर्मुज में हमले और भारतीयों की मौत पर क्या रुख सामने आता है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।